तो फ्रेंड्स, स्पेशल हरियाणा पुलिस वाले बच्चों के लिए जिनका एग्जाम 7 या 8 अगस्त को है, उनके लिए मैं करीब 40 मिनट की वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके एग्जाम में यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि हमारी इस वीडियो से पिछली बार भी 7 से 8 क्वेश्चन आए हुए थे। तो अगर आपका एग्जाम है 7 या 8 अगस्त को, तो आप इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा, क्योंकि सिर्फ 40 मिनट में आपके 5 से 6 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से जल्दी। आप लाइक करोगे तो मैं और भी ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगा, तो फिर कर दो दबा के शेयर। कर दिया आपने? तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो चौधरी देवीलाल का जन्म किस जिले में हुआ? सिरसा में। और आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को। सूरजकुंड का निर्माण करवाया था सूरजमल ने। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था हेमू यानी हेमचंद, जो कि कहाँ का था? रेवाड़ी का। हिसार व हास्य के किस सेना नायक ने हास्य के दुर्ग को जीता? ये किसने जीता? जाटवा ने। और हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है कपिल देव को। किसको? कपिल देव को। और पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म हुआ था झज्जर में। और हरियाणा राज्य की प्रथम जनगणना हुई थी 1971 में। और हरियाणा की सर्वाधिक जनसंख्या है फरीदाबाद में। और जनसंख्या घनत्व है 573 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर है 84.06%। और 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है 879। और हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भीम पुरस्कार। और योगेश्वर दत्त खेलते हैं कुश्ती। कैक्टस गार्डन है पंचकुला में। और पंचकुला में कहाँ पे है? पिंजौर में। गुरु नीम साहिब कैथल में है। रजिया बेगम का मकबरा ये भी कैथल में है। गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय 13 दिन तक कहाँ रुके थे? गुरुद्वारा लाखन माजरा में। अदिति मंदिर है करनाल में। घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में। रामराय तीर्थ स्थल जी है जींद में। इब्राहिम लोदी का मकबरा ये है पानीपत में। विश्व के प्रसिद्ध 12 मठों में से कलेश्वर महादेव मठ कहाँ पे है? यमुनानगर में। और सर्वेश्वर महादेव मंदिर है कुरुक्षेत्र में। इसका निर्माण करवाया था श्रवणनाथ ने। किसने? बाबा श्रवणनाथ ने। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ था 9 जुलाई 1970 को। और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है कुरुक्षेत्र में। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है पिंजौर में। और हरियाणा के पूर्व में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। और हरियाणा के सभी पर्यटन स्थानों का नाम किसके नाम पे है? पक्षियों की। और हरियाणा को पंजाब में कब शामिल किया गया? ये किया गया 1858 में। इससे पहले ये किस में था? उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर अनुपात सबसे कम है? इसका आंसर क्या आएगा? हरियाणा। और ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? ये कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। इसने कब शुरू की? 2010 में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में है। और हरियाणा के दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं? अरावली की पहाड़ियां। और हरियाणा का गठन कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? ये हुआ था 7 में। इसे आप ठीक कर लेना। कौन से? 7 में। और हरियाणा कौन सा राज्य बना था? 17वां। और सबसे अधिक सरसों कहाँ पे होती है? महेंद्रगढ़ में। और भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी 1937 में। नाहर सिंह स्टेडियम है फरीदाबाद में। और हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में। और लाला लाजपत राय का संबंध कहाँ से है? हिसार से। महाभारत की रचना हुई थी कुरुक्षेत्र में। किसने की? महर्षि वेदव्यास ने। और हरियाणा में 2 स्मार्ट सिटी बनेंगे। कौन से? करनाल और फरीदाबाद। हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन कहाँ पे हुआ? गुड़गांव में। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिला और अनुसूचित जातियों के प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है? ये क्या की गई है? 8वीं पास। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये है साक्षी मलिक। कौन? साक्षी मलिक। और ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले को मिलते हैं 6 करोड़, रजत वाले को 4 करोड़ और कांस्य जीतने वाले को 2.5 करोड़। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर क्या आएगा? थारी पेंशन थारे पास।
और मिलियन सिटी कहा जाता है गुड़गांव को। HMT कहाँ पे है? पिंजौर में। और देश की पहली CNG ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? रेवाड़ी से रोहतक। और हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? 10,000। और हीरो मोटरसाइकिल कारखाना कहाँ पे है? रेवाड़ी के धारूहेड़ा में। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1966 में। और हरियाणा का कौन सा जिला कागज व प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है? यमुनानगर। ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता कहाँ पे है? ये है नारनौल में। सूरदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? फरीदाबाद के सिही गांव में। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर था? ये था अंबाला में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1969 में। और इस समय ये कहाँ पे है? भिवानी में। महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्य। हरियाणा केसरी कहते पंडित नेकीराम को। और हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर सिंह। और हरियाणा में पाई जाती है मुर्रा भैंस। माता शीतला का मंदिर है गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। और सिंधु सभ्यता केंद्र बनावली किस जिले में है? फतेहाबाद में। सिंधु सभ्यता का केंद्र मित्ताथल किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये है भिवानी में। थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? हर्षवर्धन की। हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर आएगा अंबाला। हरियाणवी भाषा में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फ्री। और सूर्य ग्रहण मेला लगता है कुरुक्षेत्र में। धान का कटोरा हरियाणा का पेरिस कहा जाता है करनाल को। ज्योतिसर सरोवर किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गुलाम सासी का रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? यह है कैथल में। हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला भी थी। आंसर क्या आएगा? संतोष यादव। तराइन का मैदान इस समय कहाँ पे है? करनाल में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? देखो, जो सबसे हिट फिल्म थी पहली वो थी चंद्रावल। और वैसे कौन सी फिल्म थी? कई कहते हैं धरती है और कई कहते हैं हरफुल सिंह जाट जुलानी है। तो आपको ऑप्शन एक आएगा इनमें से, या तो हरफुल सिंह जाट जुलानी या धरती। सबसे पहली फिल्म है धरती और सबसे पहली हिट फिल्म है चंद्रावल। हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया? ये बसाया फिरोज शाह तुगलक ने। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जस्टिस JC शाह। कैथल के फरल गांव में कौन सा मेला आयोजित होता है? फल्गु का मेला। हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा धमाल। लोक नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है। इसका आंसर आएगा लूर। हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसर पर किया जाता है? ये घोड़ा नृत्य है। और सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बाबा श्रवणनाथ ने। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्यभूति ने। गुड़गांव में माता शीतला देवी का मंदिर कब बना? 1650 में। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? 18 दिन तक। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1991 में। और हरियाणा विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। और पहली महिला स्पीकर कौन थी? ये थी श्रीमती सन्नो देवी। जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय हरियाणा में कितनी सीटें थी? 54। और 1977 में कितनी होगी? 90। और आज के टाइम में भी कितनी है? 90। ढोसी की पहाड़ियाँ जो कि च्यवन ऋषि से संबंधित हैं, ये कहाँ पे हैं? महेंद्रगढ़ में। बॉक्सिंग की नर्सरी कहते हैं भिवानी को। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं? देखो, अगर पूछे प्रतिशत में तो आंसर आएगा फतेहाबाद। अगर वैसे पूछे सबसे कम वन पाए जाते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? फरीदाबाद जिला। नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? यह है रेवाड़ी में। और जैंतपुरी किसका पुराना नाम था? जींद का। और आम का मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में। अंबाला छावनी की स्थापना हुई थी 1843 में। और सिही गांव जहाँ पर सूरदास का जन्म हुआ था, तो सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर की। धमतान साहिब गुरुद्वारा है जींद में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पे की थी? पानीपत में। छेड़ी नृत्य किया जाता है गोगा नौमी पर, किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। और हरियाणा का सर्वोच्च खेल सम्मान है भीम। और अमोनिया प्लांट है पानीपत में।
राज्य में आयुष विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाना प्रस्तावित है? इसका आंसर आएगा कुरुक्षेत्र में। महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1091। और हरियाणा में शराबबंदी किस मुख्यमंत्री ने की? चौधरी बंसीलाल ने। और भिवानी और सोनीपत कब अस्तित्व में आए? 22 दिसंबर 1972 को। 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? कौन थे? बाबू मुरलीधर। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? चौधरी छोटूराम ने। हरियाणा केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? पंडित नेकीराम शर्मा। और हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? श्री उदयभान हंस। एशिया में सबसे अधिक गुलाब के फूल की पैदावार कहाँ पे होती है? ये होती है चंडीगढ़ में। हरियाणा में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये है करनाल में। और नवाब पटौदी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय इसमें कितने जिले थे? 7, लेकिन अब कितने हैं? 22। काबुली बाग और काबुली शाह मस्जिद कहाँ पे है? पानीपत में। पेपर सिटी कहते हैं यमुनानगर को। हरियाणा में पहली बार मेट्रो चली थी गुड़गांव में, कब? 2010 में। 12 खड़ी में लिखित अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? जगाधरी से। गुजरी महल है हिसार में। और हरियाणा में संगीत के 7 स्वर कहाँ से प्राप्त हुए? ये हुए अग्रोहा से। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुआ? ये हुआ हांसी से। किस अभिलेख के अनुसार हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी? तो इसका आंसर क्या आएगा? लाडनू। सिंधु घाटी की खोज किसने की थी? RS बिष्ट ने। कब? 1973-74 में। और इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बनावली, जो कि कहाँ पे है? फतेहाबाद में। ठीक है, हिसार में पहले था लेकिन अब कहाँ पे है? फतेहाबाद में। ठीक है। जूनागढ़ के शिलालेख में किस साम्राज्य का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? योधेगण का। प्रयाग प्रशस्ति में किसका वर्णन है? यह है समुद्रगुप्त का। हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? इसका आंसर आएगा 4। और सबसे अधिक गन्ना कहाँ पे होता है? यमुनानगर में। और हरियाणा में सबसे अधिक किस फल की खेती की जाती है? आम की। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? भिवानी में। हरियाणा में सबसे अधिक झाड़ियाँ हैं गुड़गांव में। भिवानी टेक्सटाइल की स्थापना हुई थी 1937 में। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हरियाणा में कहाँ पे है? चरखी दादरी में। सरस्वती शुगर मिल कहाँ पे है? यमुनानगर में। मार्वल राज्य के किस जिले में पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव कौन करता है? केंद्र सरकार। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर अधिक है? यह है गुड़गांव में। और सबसे कम है मेवात में। और हरियाणा में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है गुड़गांव में। और सबसे कम है मेवात में। और बात करें पुरुष साक्षरता दर की तो ये है रेवाड़ी में और सबसे कम है मेवात में। कैथल किस मंडल में आता है? यह आता करनाल में, लेकिन पहले आता था अंबाला में। हरियाणा में सर्वाधिक पंचायतें किस जिले में हैं? यमुनानगर में। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? सन्नो देवी। हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5। फरीदाबाद में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना। पंचकुला जिला कब बना था? 1995 में। पंचकुला का प्रमुख हवाई अड्डा कौन सा है? पिंजौर। फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है? जाखल। ठाकुर द्वारा कहाँ पे है? यह है झज्जर में। पानीपत का प्रमुख खनिज क्या है? गंधक। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र है करनाल में। हरियाणा में अनाज व कपास मंडी है रोहतक में। महम किसकी उप तहसील है? रोहतक की। दिव्यावदान में किस नगर के बारे में वर्णन है कि वह 12 योजन लंबा और 7 योजन चौड़ा था? यह आएगा रोहतक। लाट की मस्जिद है हिसार में। पीलिया किस अवसर पर दिया जाता है? बालक के जन्म पर। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के। सा चोखाखोरी का मेला किस समुदाय से संबंधित है? मुसलमानों से। बुद्धो माता का मेला कहाँ लगता है? गुरुग्राम में। सती का मेला लगता है भिवानी में। बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है रोहतक में। और सीली सैतम को किस नाम से जाना जाता है? बासुडा। वैसाखी पर्व किस समूह की फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है? इसका आंसर आएगा रवि की। और कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। डोला मोहला उत्सव गुरु तेग बहादुर की याद में कहाँ मनाया जाता है? लाखन माजरा में। और ये पड़ता है रोहतक में। तीज के अवसर पर भाई द्वारा बहन को दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता है? इसका आंसर आएगा कोथली।
बच्चों के जन्म पर क्या बांटा जाता है? बाकली। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? मनसा देवी मंदिर। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। और हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है फरीदाबाद में, और सबसे कम सिरसा में। हरियाणा का पहला उपन्यास है झाड़ू फिरी, जिसे लिखा था राजा राम शास्त्री ने। चरखी दादरी जिला बनाया गया, देखो इसकी घोषणा हुई थी 18 सितंबर को और ये बनाया गया था 18 अक्टूबर को, लेकिन एचएसएससी के हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा? 16 नवंबर। ठीक है। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? उदयभान हंस। हथनी कुंड है यमुनानगर में। यादवेंद्र पर्यटन स्थल है पिंजौर में। और हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1886 में। लाला लाजपत राय का संबंध है हिसार से। हरियाणा में चर्चित केएमपी का क्या नाम है? कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे। हरियाणा का कौन सा शहर मिलियन सिटी कहलाता है? आंसर आएगा गुड़गांव। हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है जहाजगढ़ में, जो कि पड़ता है झज्जर में। हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें कन्फ्यूजन है। कई में दे रखी है धरती और कई में दे रखी है हरफुल सिंह जाट जुलानी। तो आपको एग्जाम में इनमें से एक ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। अगर धरती ऑप्शन में आए तो धरती को लगा दो, तो हरफुल सिंह जाट जुलानी आए तो इसको लगा दो, ठीक है। दोनों में से एक आएगा। अगर दोनों आ जाएं तो आपको किसके लगाना है? धरती के। हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी थी? बहू रानी। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अंबाला छावनी से। योधे काल में हरियाणा को कहा जाता था बहुधान्य। हरियाणा राज्य का देशांतर है 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर तक। हरियाणा का कौन सा स्थल बड़ा व्यापारिक केंद्र था जहां घोड़ों का व्यापार होता था? तो ये कौन सा था? पेहवा। ठीक है। हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया? ये किया जींद की। 1892 में लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया? लाला लाजपत राय ने। हरियाणा में पहाड़ों की रानी कहा जाता है मोरनी हिल को। हरियाणा में सबसे अधिक किस मसाले की खेती की जाती है? हल्दी की। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैनिक भर्ती का विद्रोह किसने किया था? ये किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने। हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय है पंचकुला में। हरियाणा में कहाँ पर जल महल और चोर गुंबद हैं? ये है नारनौल में। हरियाणा की गिरिपादीय मृदा को कहा जाता है कंघी एवं घर। ठीक है। 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को किस स्थान से गिरफ्तार किया गया? ये किया गया था पलवल से। हरियाणा का प्रथम कॉलेज कहाँ पर खोला गया? रोहतक में। सूरजकुंड का मेला कितने दिन तक लगता है? 15 दिनों तक। हरियाणा का केसरी भी किसे कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है सूरदास सम्मान। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन की। हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सा पत्थर मिलता है? चूना पत्थर। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया? तोमर शासक सूरजमल ने। हरियाणा में होम रूल लीग के प्रमुख नेता कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा। विश्नोई धर्म के संस्थापक गुरु कौन थे? ये थे गुरु जम्बेश्वर। करण झील है करनाल में। बुलबुल रिसोर्ट है जींद में। स्काई लार्क है पानीपत में। मरकंडा मेला लगता है शाहबाद में, जो कि पड़ता है कुरुक्षेत्र में। नागदेव का मेला लगता है जींद के घोगड़िया में। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय कहाँ पे है? रोहतक में। और ये कब बना? 2012 में। घोड़ा नृत्य किया जाता है शादी के अवसर पर। और कलेसर को किस वर्ष राष्ट्रीय पार्क में घोषित किया गया? 2003 में। और आंवला सबसे अधिक कहाँ पे होता है? सिरसा में। और हरियाणा में सबसे अधिक किस सब्जी की खेती की जाती है? आलू की। और भाखड़ा नहर किस जगह से हरियाणा में प्रवेश करती है? ये करती है फतेहाबाद के टोहाना से। हरियाणा में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? ये है 8। हरियाणा में पीतल उद्योग कहाँ पे है? रेवाड़ी में। और सैनिटरी उद्योग बहादुरगढ़ में। चीनी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? गुरुग्राम में। हिसार में कांग्रेस की नींव किसने डाली? लाला लाजपत राय ने। कब? 1887 में। खेड़ा नृत्य कब किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा बुजुर्ग की मृत्यु के 17वीं वाले दिन। हरियाणा का नवीनतम जिला कौन सा है? चरखी दादरी। हरियाणा किस नदी के किनारे अवस्थित था? ये था सरस्वती नदी के किनारे। हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? इसका आंसर आएगा योधे गणराज्य का। जॉर्ज थॉमस ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? ये बनाया हांसी के दुर्ग को।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ पर आर्य समाज की एक शाखा की नींव रखी थी? तो इसका आंसर आएगा रेवाड़ी में। हरियाणा का कौन सा सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक विभाग है? ये है मैदानी। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? यह है जनंतपाली महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के किस भूभाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्व। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है 225 किलोमीटर। हरियाणा में कौन सा वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है? ये है अंबाला। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? मोरा नस्ल की भैंस को। हरियाणा में किस जगह पर सूर्य का मेला लगता है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। थानेसर किस राज्य की राजधानी थी? हर्षवर्धन की। हरियाणा के किस स्थान पर ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है? ये है फरीदाबाद में। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? खंडवा। हरियाणा में छठी नृत्य किस त्योहार पर मनाया जाता है? गोगा नवमी पर। मंजीरा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? ये किया जाता है मेवात में। पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे सर सादीलाल। राव तुलाराम कहाँ का था? रेवाड़ी का। हरियाणा का किस राज्य के साथ सतलुज यमुना लिंक पर विवाद चल रहा है? इसका आंसर आएगा पंजाब। शिव शंभू चिट्ठा किसने लिखा? बाल मुकुंद गुप्त ने। भिंडरवास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? झज्जर में। और हरियाणा में किसे पेपर सिटी कहा जाता है? यमुनानगर को। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे है? हिसार में। इसकी स्थापना हुई 1970 में। और हरियाणा विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ये थे राव वीरेंद्र सिंह। और पहली महिला स्पीकर थी सन्नो देवी। भीमेश्वरी देवी का मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है बेरी में। और बेरी पड़ता है झज्जर में। अमोनिया प्लांट है पानीपत में। और हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की? बंसी लाल ने। जमींदार लीग की स्थापना किसने की? सर छोटू राम ने। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? बंसी लाल को। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? ये था हेमचंद। हरियाणा के हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? कपिल देव। हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम किससे संबंधित है? खिलाड़ियों के प्रोत्साहन से। कलेश्वर महादेव मठ किस जिले में है? यमुनानगर में। समा पर्यटन स्थल किस जिले में है? गुड़गांव में। चोर गुम्बद किस जिले में है? ये है नारनौल में। माधोगढ़ का किला है महेंद्रगढ़ में। राजा नाहर सिंह का किला है बल्लभगढ़ में। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? हर्षवर्धन की। फल्गु का मेला लगता है कैथल में। बूढ़िया का रंग महल है यमुनानगर में। शेख चिल्ली का मकबरा है थानेसर में। हरियाणा में कुल कितने डाकघर हैं? 2649। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई? 8 मई 1976 को। यमुनानगर की टिम्बर मार्केट 1947 में किस नाम से प्रसिद्ध थी? ये थी अब्दुल्लापुर मंडी। क्या? अब्दुल्लापुर मंडी। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है? ये पाया जाता महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के किस जिले में तेल शोधक कारखाना है? ये है पानीपत में। और हरियाणा के पिंजौर में किस फल का मेला लगता है? ये लगता है आंब का। पिंडारा तीर्थ स्थल कहाँ पे है? जींद में। कैथल का प्राचीन नाम क्या था? कपिल स्थल। जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का। हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जा सकती है? आंसर आएगा 82%। बासमती चावल के निर्यात में हरियाणा कौन से स्थान पे है? यह है प्रथम। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ पे है? गुरुग्राम में। गिर्द संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? पिंजौर में। यमुनानगर जिले की कलेसर घाटी का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? यह साल का वृक्ष। राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पे थी? ये थी कैथल में। हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? दक्षिण पश्चिमी भाग में। भारत में हरियाणा किस दिशा में है? यह है उत्तर पश्चिम दिशा में। हरियाणा में सबसे छोटी रेलवे लाइन कहाँ पे है? यह है कालका में, जो जाती है कालका से शिमला। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? ये किया गया 22 अप्रैल 1994 को। हरियाणा की जलवायु कैसी है? अर्ध उष्ण। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले शुरू की गई? ये की गई गुरुग्राम में। कब? 2010 में। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील। हरियाणा में किसे साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आएगा गुरुग्राम। ककरोई जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ये कहाँ पे है? सोनीपत में। नादिर शाह ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया? ये किया 1739 में। और ये कहाँ का शासक था? ईरान का। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये है करनाल में। और सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पे है?
गुड़गांव में। बात करें सबसे कम की, ये है मेवात में। सच्चा सौदा मेला ये कहाँ पे? जींद में। देखो डेरा सच्चा सौदा कहाँ पे है? सिरसा में। लेकिन इसने क्या बोला है? सच्चा सौदा मेला ये कहाँ पे पड़ता है? जींद में। आपको बात ये याद रखनी है, ठीक है? कहीं सिरसा के लगा दो निशान। अगला है हरियाणा का राजकीय खेल, ये कुश्ती है। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान, जो कि हुआ था 1191 में। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया? ये किया था नारनौल में, ठीक है। सोहना नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? गर्म पानी के लिए। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल में है और इसके साथ साथ ये कुरुक्षेत्र में भी है। एग्जाम में आपको एक ही ऑप्शन देंगे, या तो कुरुक्षेत्र या कैथल, ठीक है। दोनों देंगे तो साथ में एक ऑप्शन और दिया जाएगा, ये दोनों, ठीक है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? BN चक्रवर्ती का। और जो पंडित जसराज है ये कहाँ से है? हिसार से। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये रोहतक में है। और जो मेट्रो ट्रेन है हरियाणा में सबसे पहले चली थी गुड़गांव में। और हरियाणा का छोटा काशी किसे कहते हैं? कैथल को। नवग्रह कुंड ये भी कैथल में है। जो महाराज अग्रसेन है इनका संबंध अग्रोहा से है। और महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ पे है? नारनौल में। बाबा रामदेव के गुरु कौन है? आचार्य बलदेव। और नाथूराम गोडसे को कहाँ फांसी दी गई? अंबाला में। जो कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को। पीतल के बर्तन के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? रेवाड़ी। और मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? अंबाला में। ये मोहर नहीं है, ये नाहर है, टाइपिंग में गलती हुई है। नाहर स्टेडियम या म्यूर स्टेडियम ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1 मई 1977 को। और गोरिया पर्यटन स्थल कहाँ पे है? बहादुरगढ़ में। ताजेवाला नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल किस जिले में है? ये है यमुनानगर में। और हरियाणा सरकार द्वारा हेपेटाइटिस C ब्लड बैंकों की जांच अनिवार्य कर दी है। पतंजलि योगपीठ के संस्थापक बाबा रामदेव कहाँ से हैं? महेंद्रगढ़ से। सुल्तानपुर झील कहाँ पे है? गुड़गांव के फरूखनगर में। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील, इसका निर्माण हुआ था 1947 में और है कहाँ पे? ये फरीदाबाद में। थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? हिसार में। और सोनू निगम कहाँ से है? फरीदाबाद से। साइना नेहवाल है हिसार से। और हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और जाट गजट किसने प्रकाशित किया? छोटू राम ने। हरियाणा में शराबबंदी कब लागू हुई? 1 जुलाई 1996 को। और बंद कब हुई? 1 अप्रैल 1998 को। जो श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, ये दिया था ज्योतिसर में, जो कि पड़ता है कुरुक्षेत्र में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब ये है लाला मुरलीधर। और परिणीति चोपड़ा कहाँ से है? अंबाला से। और जो हरियाणा विकास पार्टी है इसकी स्थापना किसने की? चौधरी बंसीलाल ने। कब? 1991 में। हरियाणवी भाषा में जो प्रथम उपन्यास था झाड़ू फिरी, ये किसने लिखा? राजा राम शास्त्री ने। बड़खल झील है फरीदाबाद में। सरस्वती चीनी मिल ये है यमुनानगर में। और लाला लाजपत राय का संबंध कहाँ से है? हिसार से। और एटलस साइकिल उद्योग ये कहाँ पे है? सोनीपत में। और शीतला माता का मंदिर ये कहाँ पे है? गुड़गांव में। और हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? उत्तर पूर्व भाग में। और महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था? 1014 में। और जींद जिले की सीमाएं हरियाणा के कितने राज्यों से लगती हैं? 7 से। चैत चौदस का मेला किस जिले में लगता है? कुरुक्षेत्र में। और हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी को क्या कहते हैं? खंडवा। थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्यभूति ने। इससे आप ठीक कर लेना, क्या आएगा इसका? पुष्यभूति। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर का कार्यकाल कितने समय तक था? लगभग 7 महीने। और जो महाभारत की पुस्तक थी ये कहाँ पे लिखी गई? कुरुक्षेत्र में। और हरियाणा का हृदय कहते हैं जींद को। अगर ऑप्शन में जींद ना हो तो आप निशान लगाओगे रोहतक को, ठीक है। और राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये राज्यपाल होता है। और देश का होता है राष्ट्रपति। और हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 700 से 900 फीट। जो चीनी यात्री था हैंसांग, इसने किसका वर्णन किया है? थानेसर का। और हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? ये होती है दक्षिण पश्चिमी भाग में।
पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556 में। पहली हुई थी 1526 में। तीसरी हुई 1761 में। और गुरु हरगोविंद जी सभा को किस नाम से पुकारते थे? ये पुकारते थे सच्चा बादशाह। और प्रसिद्ध घोड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ये किया जाता है शादी के अवसर पर। और हरियाणा का राजकीय पेड़ है पीपल। और नर नारायण की गुफा है यमुनानगर में। और प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है जींद में। और हरियाणा की यमुना नदी किस दिशा में बहती है? पूर्वी दिशा में। और हरियाणा का सूर्य कवि कहते हैं पंडित लक्ष्मीचंद को। और हरियाणा की लोकसभा सीटें हैं 10 और राज्यसभा 5। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था और इसमें कौन हारा था? पृथ्वीराज चौहान। और मोहम्मद गौरी जीत गया था। मोरनी हिल्स पंचकुला में है। और हरियाणा का लौह पुरुष है चौधरी बंसीलाल। और साक्षरता दर सबसे कम है मेवात में। और तोसाम हिल है भिवानी में। कोटला झील है मेवात में। फतेहाबाद जिला किससे अलग करके बनाया गया? हिसार से। कब? 15 जुलाई 1997 में। पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़ इन्हें किन नाम से जाना जाता है? ट्राई सिटी के नाम से। मारुति सुजुकी का पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया? ये किया गया गुड़गांव में। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? गुड़गांव में। और गुड़गांव को क्या कहते हैं? मेडिसिटी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई। और हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारत के उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? चौधरी देवीलाल। और हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह। और हरियाणा की विज्ञान नगरी कहते हैं अंबाला को। ब्लू वर्ल्ड झील ये हिसार में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में है। भारत की किस दिशा में हरियाणा है? उत्तर पश्चिम में। और सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य का दूसरा नाम क्या है? सियोनसर। क्या? सियोनसर। तिलियार झील रोहतक में है। और हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी गुड़गांव है। कई बुकों में ना फरीदाबाद भी दे रखा है। आपको क्या मिलेगा ऑप्शन में? या तो गुड़गांव दे रखा होगा या फरीदाबाद, दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा। हेमचंद विक्रमादित्य ये कहाँ के थे? रेवाड़ी के, जिनको क्या कहा जाता था? हेमू भी। माधोगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? महेंद्रगढ़ में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। और ये कब बनी थी? 1956 में। हरियाणा के नाम का अर्थ क्या है? परमेश्वर का निवास। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। दमदमा झील है गुड़गांव में। और राष्ट्रीय असव शोध केंद्र कहाँ पे है? ये है हिसार में। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? हिसार में। और हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? ब्लैक बक। क्या? ब्लैक बक। और राष्ट्रीय पक्षी ये है ब्लैक फ्रैंकोलिन यानी काला तितर। और कांग्रेस की स्थापना हरियाणा में कब हुई? 1886 में। और सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की? ये की आगरा विश्वविद्यालय से। हरियाणा में सीमेंट बनाने का चूना पत्थर कहाँ से मिलता है? शिवालिक की पहाड़ियों से। लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है यमुनानगर में। सुनारिया झील है रोहतक में। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये पंचकुला में है। और बीरवारा वन्यजीव अभयारण्य जींद में है। और बाटा जूते मिलते हैं फरीदाबाद में। और हरियाणा में सबसे अधिक ग्लैडियोलस फूल की खेती की जाती है। आपा मारे बिना स्वर्ग किसने देखा? इसका क्या अर्थ है? दूसरों के भरोसे सफलता नहीं मिलती। चमड़ा उद्योग है फरीदाबाद में। सराय अलवर्दी मस्जिद कहाँ पे है? गुड़गांव में। सबसे अधिक 1% है पंचकुला में। और पेपर सिटी कहते हैं यमुनानगर को। इसके अलावा सरस्वती शुगर मिल भी कहाँ पे है? यमुनानगर में। शराबबंदी समाप्त कब हुई थी? 1 अप्रैल 1998 को। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। ठीक है। पंचवटी मंदिर है पलवल में। और पंचमुखी है यमुनानगर में। मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कहाँ पे है? सोनीपत के राय में। अब इसको ना विश्वविद्यालय का दर्जा भी दे दिया गया है। गेहूं अनुसंधान निर्देशालय करनाल में है। इसके अलावा राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, केंद्रीय मिट्टी लवणता ये भी कहाँ पे है? करनाल में। शिवालिक पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? 900 से 2300 मीटर। हरियाणा की सर्वाधिक सफलतम फिल्म चंद्रावण। हरियाणा में मशीनों के कलपुर्जे शराब का निर्माण कहाँ पे होता है? यमुनानगर में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हिसार में। कलेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? यमुनानगर में। किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा की जानकारी मिलती है? मंजीमणि निकाय और दिव्य वदान में। 1920 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव कौन थे? पंडित नेकीराम। राजदूत मोटरसाइकिल की फैक्ट्री है फरीदाबाद में।
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है गुड़गांव में। हरियाणा राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? तो इसका आंसर क्या आएगा? 7वां। आप इसे ठीक कर लेना, 17वां नहीं आएगा, क्या आएगा? 7वां। 17वां तो राज्य बना था हरियाणा। हरियाणा में एटला साइकिल कहाँ पे है? सोनीपत में। और इसके अलावा खुम्बी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? सोनीपत में। धर्मनगरी कहते हैं कुरुक्षेत्र को। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर, ब्रह्मसरोवर, शेख चिली का मकबरा, गीता महोत्सव है। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये हरियाणा में कहाँ पे? चरखी दादरे में। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। बूडिया का रंग महल यमुनानगर में है। हरियाणा की वह कौन सी महिला है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी? ये बनी संतोष यादव। जल महल है नारनौल में। सर छोटू राम का जन्म हुआ था गढ़ी सांपला में। कब? 24 नवंबर 1981 को। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये है खानपुर में, जो कि पड़ता है सोनीपत में। हरियाणा में रामायण के श्लोक कहाँ से प्राप्त हुए? नचार खेड़ा से। अष्टाध्यायी कौन सी भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। इसके अलावा ये सभी भी किस में लिखी गई थी? संस्कृत में। कौन सी नदी मुलाना के समीप मरकंडा नदी में मिल जाती है? ये है टांगरी। और योधे काल में रोहतक को कहा जाता था बहुधान्य। सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बड़खल झील का निर्माण हुआ था 1947 में। चरखी दादरी कहाँ पे है? हरियाणा के दक्षिण भाग में। फेयर प्ले स्कॉलरशिप किसके लिए है? खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए। ग्राम सेवक समाचार पत्र किसने निकाला? लाला हरदेव सराय ने। कब? 1936 में। हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? शेख मोहम्मद तुर्क। हरियाणा के किस वर्ष में सभी गांवों में बिजली पहुंच गई थी? ये पहुंची थी 1970 में। शीश महल है गुड़गांव के फरूखनगर में। सरस्वती नदी किसकी सहायक नदी है? मरकंडा की। दक्षिण हरियाणा को क्या कहा जाता है? क्रूज जंगल। इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, इसको क्या कहते हैं? अरावली सुप्रतापीय परियोजना। हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला में। 1989 में भारत के उप प्रधानमंत्री कौन बने? चौधरी देवीलाल। और रेलवे वर्कशॉप कहाँ पे? हरियाणा में जगाधरी में। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है? झज्जर में। करनाल का प्रमुख खनिज पदार्थ शोरा है। दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी है साहिबी। और लाठ की मस्जिद बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने, कहाँ पे? हिसार में। खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है? सावणी फसल। 1857 की क्रांति में हिसार से नेतृत्व किसने किया था? शहजादा मोहम्मद आजम ने। और बनावली की खोज किसने की? RS बिष्ट ने। बिंडरवास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? झज्जर में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सुदर्शन झील के लिए। बाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चौधरी छोटू राम को। हरियाणा में सर्वाधिक पक्की सड़कों का गंतव्य कहाँ पे है? अंबाला में। लाला हरदेव सराय ने दूसरा समाचार पत्र कौन सा निकाला? सेवक। कब? 1941 में। और पहला था ग्राम सेवक। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है यमुनानगर में। और ये प्रसिद्ध है लाल जंगली मुर्गियों के लिए। डॉक्टर व्लादिमीर के जलवायु विभाजन में किस जलवायु को स्थान नहीं मिला? ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु। पृथ्वीराज अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? हांसी से। फिश सेंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? मोरनी में। कहाँ पे? मोरनी में। और मोरनी कहाँ पे है? पंचकुला में। नगर निगम का सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। क्या है? फरीदाबाद। और हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। खरोष्टी लिपि में अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? करनाल से। मोरनी पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है? ये है 1220 मीटर। इसे आप ठीक कर लेना। 1514 किसकी है? शिवालिक की पहाड़ियों की। मशरूम उत्पादन में हरियाणा कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे। किस झील को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं? इसका आंसर आएगा सुल्तानपुर झील। हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 30 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक। हरियाणा की सबसे छोटी नहर है भिवानी नहर। और इंडो ग्रीक के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? रोहतक से। और अंबाला छावनी कब बना? 1843 में। चिंकारा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई है भिवानी में। ठीक है, रेवाड़ी गलत है, इसे भी आप ठीक कर लेना। और हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? अनिल विज। हरियाणा उदय के नाम से बस सेवा शुरू की गई। ये कौन सी बस है? CNG। मुर्रा भैंस को कहते हैं काला सोना। माता शीतला का मंदिर है गुड़गांव में। और बाटा जूतों का कारखाना कहाँ पे है? फरीदाबाद में। लिबर्टी जूतों की फैक्ट्री है करनाल में। MDU यानी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में है।
कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, इसको राष्ट्रीय पार्क में घोषित किया गया था 2003 में। हरियाणा की स्थापना के समय हरियाणा में कितने जिले थे? 7, और अब कितने हैं? 22। हरियाणा में प्लास्टिक उद्योग कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्री जल से ऊंचाई कितनी है? 700 से 900 मीटर। और हरियाणा में सबसे अधिक किस मसाले की खेती होती है? हल्दी की। और शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है? थानेसर में। और थानेसर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनवाया? ये बना था शाहजहां के शासनकाल में। किसके? शाहजहां के। कब? 1650 में। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। किसके शासनकाल में बना? शाहजहां के। आप इसे ठीक भी कर लेना। हरियाणा में सबसे अधिक खनिज लवण किस जिले में पाए जाते हैं? इसका आंसर आएगा महेंद्रगढ़। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? इसका आंसर आएगा चौरंगी नाथ को। हरियाणा में विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली? ये मिली फाजिलपुर से, जो कि पड़ता है सोनीपत में। और हरियाणा में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है यमुनानगर में। यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री। छैल गेला जांगी फिल्म कब प्रकाशित की गई? 1985 में। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पे है? हिसार में। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? हिसार में। और फ्रेंड, अगर आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 805990 81508 पर मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड, हमने एक हरियाणा जीके की बुक तैयार कर रखी है। अगर आप उसे लेना चाहते हैं, इसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 805990 पर मैसेज कर सकते हैं। हम ये बुक आपके घर पे 2 से 3 दिन में पहुंचा देंगे। हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जो आपके आने वाले एचएसएससी का जो भी एग्जाम है ना, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, ग्राम सचिव का, पटवारी का, कैनाल पटवारी का, पीजीटी सुपरवाइजर, यानी जो भी 2021 में एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स बना रखे हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से नोट्स बना रखे हैं। कंप्यूटर के हैं करीब 1500 क्वेश्चन, जिसमें बेसिक भी है और हार्ड भी क्वेश्चन है। सभी मिल जाएंगे इसमें, ऑप्शन टाइप भी, वन लाइनर भी और डिटेल में भी। और उसके बाद है कृषि से 600 क्वेश्चन। और इसके अलावा हमने पूरी हरियाणा जीके करवा रखी है, जिसमें है 6500 क्वेश्चन। और फिर है पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर। और उसके बाद है 1200 जीके के बेस्ट क्वेश्चन, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ है। हिंदी के नोट्स हैं हमारे पास। जो पिछली बार हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें 10 के 10 क्वेश्चन सिर्फ इस पीडीएफ से आए हुए थे। इंग्लिश के नोट्स हैं। और 2015 से लेकर अब तक जितने भी एचएसएससी के पेपर हुए हैं वो भी हमारे पास हैं। और जो 2015 से लेकर अब तक हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा जनवरी से लेकर जुलाई 2021 तक का हरियाणा करंट अफेयर है। तो फ्रेंड, ये सभी नोट्स हैं जो कि बिल्कुल अपडेटेड हैं। इन सभी की पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।